दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हुआ तो हेमा मालिनी जी कहाँ थी और क्यों वो धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची और क्यों वह धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार के बाद आधी रात को सलमान खान जी से मिलने गई थी। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत की उस आखिरी प्रेम कहानी का अंत हो चुका था जो इतने दिनों से दो परिवारों को जोड़े हुए थी। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद जब हेमा जी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट गई तो वहां पर हेमा जी और सलमान के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग ने सिनेमा जगत के इस बड़े परिवार को विभाजित कर दिया था। दोस्तों, रात के 12 बजे सलमान खान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर एक कार धीमी धीमी गति से दाखिल होती है। कार रुकती है और उसमें से हेमा जी बाहर आती हैं। उनकी आंखें लाल और चेहरा रो रो कर सूजा हुआ था। हेमा जी इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि वह इंसान जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि वह अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जिसकी हालत में काफी सुधार हो गया हो, वह इंसान इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की आधी रात को तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों को कुछ भी करने का समय नहीं मिल पाया था। परिवार को तुरंत अस्पताल बुलाया गया। बॉबी देओल और सनी देओल, प्रकाश कौर तुरंत घबराए हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन हेमा जी को अस्पताल पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। यह वह दौर था जब पूरा परिवार एकत्रित हो रखा था। सनी और बॉबी पूरी तरह से टूट चुके थे। अंतिम संस्कार की सभी रस्में सनी और बॉबी की मां प्रकाश कौर निभा रही थी। यह देखकर कई लोग बोलने लगे कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना को उनका हक नहीं दिया गया। हेमा जी की बेटियां ईशा और अहाना भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। अंतिम संस्कार की सभी रीति रिवाज पूरी होने के बाद अस्थियां एक जगह पर रखी गई और अंदर से एक खबर आई कि अस्थि विसर्जन के लिए केवल सनी और बॉबी ही जाएंगे। इस खबर को सुनकर हेमा जी के दिल में आग लग गई। इस खबर को सुनते ही हर कोई इस बात की चर्चा करने लगा कि क्या बेटियां बाप के अंतिम संस्कार में बराबर की हकदार नहीं हैं। तो दोस्तों, रात का वो पहर जिस समय मुंबई की सड़कें शांत हो जाती हैं, उस समय हेमा जी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच जाती हैं, क्योंकि हेमा जी जानती थी कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परिवार के बीच मीडिएटर का काम कर सके। धर्मेंद्र जी सलमान को अपने बेटे की तरह मानते थे। सलमान खान जी भी सनी और बॉबी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और देओल परिवार की इज्जत करते हैं। सलमान खान जी इस घटना से दुखी होकर कमरे में बैठे हुए थे। तभी उनके टीम के एक सदस्य ने आकर कहा कि हेमा मैडम जी आई हैं। सलमान खान को समझ नहीं आ रहा था कि हेमा जी आखिर क्यों आई होंगी और अगले ही पल हेमा जी अंदर आई। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें रोने से सूजी हुई थी। सलमान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं? आप इतनी रात को इस तरह से क्यों आई हैं? काफी देर तक हेमा जी बोल ही नहीं पाई। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर आखिरकार लड़खड़ाती हुई आवाज में हेमा जी ने धीरे से कहा कि मैं अपनी बेटियों के लिए न्याय चाहती हूँ। सलमान खान यह बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि वह जानते थे कि धर्मेंद्र जी अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। हेमा जी ने सलमान खान को हर एक मिनट, हर एक पल का पूरा हाल बताया कि धर्मेंद्र जी जाते रहे और मैं
बाहर खड़ी रोती रही। कोई मुझे कमरे में नहीं बुला पाया। अंतिम संस्कार की सभी रस्में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने पूरी की, लेकिन ईसा और अहाना क्या अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने नहीं जा सकती? हेमा जी की सारी बातें सलमान जी चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वे वही बातें सुन रहे थे जो बाहर की दुनिया को नहीं पता चलने वाली थी। सलमान ने इन सब बातों को सुना और वे समझ गए कि परिवार में कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी है, और या फिर परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईसा और अहाना को रोका गया था? यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की सभी प्रक्रियाएं पुत्र ही संपन्न करता है। हेमा जी ने सलमान से कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं अब केवल शांति चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटियों से उनका अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्या वे अपनी पिता की अस्थियों को विसर्जित करने नहीं जा सकती? यह एक माँ का आरोप था जिसे सलमान जी ने समझा और सनी देओल जी से फोन पर बात की। बातचीत शांत तरीके से हुई। सनी जी ने कहा कि पापा का अंतिम संस्कार घर की परंपराओं से किया गया है, हमने किसी को आने से नहीं रोका है। अस्थि विसर्जन पुत्र ही करता है। ईसा और अहाना जब जी चाहे आ सकती हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बेटियों को भी बेटों की तरह अंतिम संस्कार का हक दिया जाना चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आल के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।